हाँ भाई। ठीक है, रुको। स्टार्ट है? स्टार्ट हो तो एडिट कर ले फिर। नहीं, कुछ अभी चालू है ना। हाँ। ठीक है। सो हेलो गाइस, तो आज मेरा एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का। और एग्ज़ाम तो काफ़ी बढ़िया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मतलब रिव्यू देना मना है। एसएससी की तरफ से सख्त नोटिस है कि जो भी रिव्यू देते हैं क्वेश्चन को मतलब डिस्क्लोज करते हैं ऐसे, तो उनके ऊपर जुर्माना और कुछ जेल की ये भी मतलब सज़ा है। तो उन सब बातों को साइड रख के जेन्यून रिव्यू देता हूँ कि क्या मेरा एग्जाम कैसे रहा, क्या क्वेश्चन है, किस पैटर्न पे आ रहे हैं, क्या नहीं। क्वेश्चन को बस डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा कि एसएससी का नियम है। तो फाइनली आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था 13 को। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो पेपर खुलते ही सबसे पहले मेरा रीजनिंग से पेपर स्टार्ट हुआ। माउस प्रॉपरली वर्क कर रहा था, कंप्यूटर सिस्टम सारे कुछ ठीक थे, स्टाफ भी सपोर्टिव थे, और हाइजीन वगैरह का भी अच्छा से ख्याल रखा गया था। मतलब कोई दिक्कत ऐसा कैंपस के अंदर, सिस्टम के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं था। तो सबसे पहले पेपर स्टार्ट होते हैं, मतलब सबसे पहले मैंने रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ, तो मैंने रीजनिंग का सबसे पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन जिस बेसिस पे सिलेक्शन पोस्ट में थे उससे तो कम्प्लीटली डिफरेंट थे। यानी कि जो ओल्ड टीसीएस पैटर्न है, 90% क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए सोचते हैं तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल होगा। जो आप कर रहे थे, पीछे कर रहे थे, जिस तरीके से क्वेश्चन आप पहले मॉक में अटेम्प्ट कर रहे थे, ये एडुकेटिव बेस्ड वाला पैटर्न को छोड़कर, यानी कि टीसीएस पैटर्न जो आप सॉल्व कर रहे थे, जिस तरीके से मॉक लगा रहे थे, बस वही फॉलो करते जाना है, कुछ नया नहीं ट्राई करना है। तो रीजनिंग में अगर आप ये कर लेते हैं तो आराम से 23 से 24 क्वेश्चन आप ले जाओगे, ठीक है, कर जाओगे। तो इतना मेरे को करने में, मैंने फर्स्ट राउंड में किया तो मेरे को 17 मिनट लगे। 17 मिनट में आसपास मैंने 23 क्वेश्चन कर लिए थे। 2 क्वेश्चन नहीं बने थे तो उसको 7 नेक्स्ट करके आगे के लिए छोड़ दिया था कि टाइम बचेगा तो करेंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग खत्म होते ही मैंने जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो रीजनिंग के कुछ मतलब और क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूँ, जो डिस्क्लोज करना सही नहीं रहेगा, बट फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि कुछ भी ज़्यादा नया नहीं पूछ रहा है। कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन नहीं है। सिंपल जो क्वेश्चन आते थे टीसीएस में बस वही करना है और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप समझदार हो तो इतना समझ गए होगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में जो टीसीएस पैटर्न है उससे काफ़ी अलग है इस बार। कहने का मतलब ये है कि इस बार सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स मतलब 80% क्वेश्चन जो जीएस के हैं वो मतलब पैटर्न बेस्ड हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड भी है। स्टेटमेंट देके पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जीएस के लिए मैं जो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी मैं आप लोग को बताऊंगा, जिनका आने वाला पेपर है उनके लिए, आप कोशिश करें कि जीएस को कम ध्यान दें। जितना आपने पढ़ रखा है, टाइम मिले तो अच्छा है, उसको रिवाइज करके जाएं, और नया कुछ भी नहीं करें। करंट अफेयर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर किसी शिफ्ट में आ रहा है 2022 का, किसी में 2023 का, 24 का, इवन 2021 का भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन मतलब आया जीएस का करंट अफेयर में, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर के पीछे इतना पागल ना हो। जो आपने पढ़ रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसी को रिवाइज करें और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आपके हक में होगा, आपकी किस्मत में होगा तो जीएस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेंदी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जीएस का पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने जीएस में अप्रोक्स 12 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और 12 मैंने मतलब 90% एक्यूरेसी मेरे को लगता है होगा, तो मैंने 12 क्वेश्चन ही अप्रोक्स किए, नेगेटिव मार्किंग मैं नहीं लिया। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो जैसे ही मैंने जीएस कंप्लीट किया तो इंग्लिश की मेरे को खुला। तो इंग्लिश में क्या था कि मतलब सेम सेम जैसे टीचर्स पैटर्न था, सेम वही। कोई भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं था जैसे कि जो एडुकेटिव पैटर्न में सिलेक्शन पोस्ट को देखने को मिला, ऐसा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। आराम से आप कर जाओगे इंग्लिश, अगर जिसकी भी तैयारी एकदम बेसिक से जो किए है ना, वो आराम से ले जाएगा भाई इंग्लिश में। तो रीजनिंग में भी कोई दिक्कत खास नहीं होगा। जीएस थोड़ा सा साइड हटा देते हैं, इंग्लिश भी आप कर जाओगे। मेरे शिफ्ट में एक पैसेज था, क्लोज टेस्ट नहीं था। किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट भी आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में पैसेज भी आ रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपका किस्मत क्या है और आपका कौन सा चीज़ स्ट्रांग है, ठीक है। तो मेरा स्ट्रांग था मेरे लिए, कहने का मतलब है कि पैसेज मेरे लिए ठीक ठाक था। मुझे को इंग्लिश मीडियम से हूँ तो समझ में आता है, मैं पाँचों को पाँचों क्वेश्चन सही कर पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब आंसर के आने के बाद देखेंगे। तो मेरे लिए वो फायदेमंद हुए, मेरा लक्ष्य सही था कि जो मेरे अंदर पैसेज आया तो मैं कर लिया, ठीक है। और इंग्लिश में और बात करें, साइनो आ रहा है, एंटो आ रहा है, जिस तरीके से ओल्ड टीचर्स पैटर्न में आते थे उस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, पीक्यूआरएस आ रहे हैं। और ये सब भी कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल है। आप
थोड़ा सा भी बेसिक का इंग्लिश का अगर नॉलेज है, अगर पहले कभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठे हो तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। और तो इतना मतलब रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का सेक्शन करते करते मेरे पास मात्र 29 मिनट बचे थे मैथ के लिए। तो मैंने मैथ का सेक्शन जैसे ओपन किया, फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन तो इतने टफ थे, मतलब कि मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या रहा है, कि मैं कर पाऊंगी पूरे क्वेश्चन की नहीं। तो मैं फटाक से ने क्या किया कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे तो तुरंत वो पहले कर लिया, बाकी स्किप करते गया स्किप। तो मेरे ऐसे स्किप करते करते चक्कर में मेरे 15 क्वेश्चन स्किप हो गए, यानी कि मैं फर्स्ट गो में मैथ सेक्शन में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर पाया। क्योंकि मतलब बहुत सारे टीचर ने ऐसे सजेस्ट किया था कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा देर स्टक नहीं रहना है, अदरवाइज पूरा पेपर खराब हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैथ को 2 राउंड में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया कि जो मुझे क्वेश्चन आते थे, एक्यूरेटली आते थे, जिसमें टाइम कम लग सकता था, तो उस बेसिस पे मैंने सारे मतलब 15 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन मेरे से हो पाए। सेकेंड गो में मेरे पास 18 मिनट का टाइम बचा था आसपास, और मेरे पास लगभग 15 से क्वेश्चन बचे हुए थे मैथ के। तो जो कैलकुलेटिव थे और जो मेरे से हो सकते थे, मैंने उन पर थोड़ा सा टाइम दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते मतलब अंत में 5-6 मिनट तक होते मैंने 7-8 क्वेश्चन और सॉल्व किए। और बाकी मैथ के लिए मैं कहूँगा कि कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम टेकन भी है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अगर होगा, अगर आपके पास बेसिक थोड़ा सा पढ़े होंगे किसी अच्छे टीचर से, तो आप कर जाओगे। क्योंकि मैंने अभी तक 3 मेंस दिया है, 2022, 2023 और 2024। तो ये मैंने तीनों सीजन का मेंस दिया, लेकिन किसी में मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो बेसिक थोड़ा मैथ्स का मेरा ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे समय लगा। तो एक जेन्युइन जो रिप्लाई मैं आप लोग देने को चाहूँगा कि मैथ में जितना से जितना आप आर्ट ऑफ स्कीपिंग कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे फर्स्ट गो में उसको हटा दीजिए, जो आ रहे हैं पहले उस क्वेश्चन को करना है, और धीरे धीरे करते करते आप मतलब आपके अंदर लगेगा कि हाँ ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके पास टाइम का उतना दिक्कत नहीं होगा अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ मैथ्स का पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो मेंसुरेशन से था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, और परसेंटेज से भी था, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस थोड़े से कैलकुलेटिव है। अगर टाइम रहेगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, तो आप कर जाओगे। तो मतलब फिर ओवरऑल फिर ये मेरा मैथ का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट में मेरे पास 3 या 4 मिनट बचे होंगे जब मैंने मैथ्स का पेपर कंप्लीट कर लिया। तो मैंने रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़े थे, मैंने वो ट्राई किया, तो उसमें से 1 बना और 1 नहीं बना। तो ओवरऑल रीजनिंग में मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे, इंग्लिश में 25 किए, और जीएस में 13 क्वेश्चन शायद किए, 12 या 13 किए होंगे, ठीक है। और मैथ्स में भी लगभग 23 किए होंगे। इतना तो वहाँ पे क्योंकि लास्ट में वो दिखाता नहीं है कि कितना, जो जिसे पहले दिखाता था कि हाँ आपने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मैं गिन नहीं पाया था। तो ओवरऑल मैं देखूं तो मेरा मतलब कि अब जो अटेम्प्ट रहा वो 80-85 के बीच में रहा, वो जिसे कि मुझे लगता है। और इतना अटेम्प्ट एक जेन्युइन बंदा की अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो आप कर जाओगे, आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा, नो नीड टू वरी। जैसा कि मतलब जितना काम रख के पेपर दोगे ये, तो आप आसानी से कर जाओगे। ज़्यादा टेंशन लोगे ये कि नया अब क्या पढ़ें, जिसका अपकमिंग एग्जाम है वो टेंशन ले रहे कि करंट अफेयर क्या करें, जीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा टेंशन लोगे आपका पेपर उतना ही खराब जाएगा। कोशिश कीजिए आराम से सोइए, कोई दिक्कत की लेने की बात नहीं, घूमिए फिरिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, समय मिलता है तो अपना नोट्स रिवाइज कीजिए। मतलब जितना से आप कम भी पढ़ सकते हैं, मैं तो बोलूँगा पढ़ो ही नहीं, जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करो, वो काफ़ी है, इनफ है। ज़्यादा नया करने की ट्राई करोगे तो पेपर फिर पूरा खराब चला जाएगा। तो बस यही था और कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ मुझे और कुछ नहीं लगा कि पेपर क्या होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग। बाकी ऑल ओवर ठीक है, सारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा था, माउस भी ठीक था, कोई लैग वर्क का जैसे सिलेक्शन पोस्ट में था वैसा कोई भी ऐसा चीज़ दिक्कत देखने को नहीं मिला। मेरे शिफ्ट में तो नहीं मिला, बाकी स्टूडेंट को मिला होगा तो ये नहीं बता सकता, लेकिन मेरे शिफ्ट में ऐसा नहीं देखने को मिला मेरे हॉल में। और बाकी बस यही था। और जैसे जैसे कि मतलब और देखते हैं कि कब इसका आगे की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या पैटर्न रहते हैं, जब फाइनल आंसर की आएगा तो देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन वाकई में हर एक शिफ्ट में क्या मतलब उसमें समानताएं हैं, क्या मतलब कि ठीक है क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है, ये सारा कुछ देख के उसके बाद फिर देखते हैं। और मेरे को लगता है जिस तरीके से मेरा एक्यूरेसी रहता है हर एक सारे मॉक में, तो 80 से 75 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन मेरा लगता है सही हो जाएगा। तो मैं आज से ही मेंस के प्रिपरेशन के लिए रेडी हो रहा हूँ। मैंने आरबी का लाइव मॉक में मतलब जितने भी सारे मॉक्स वो लगाए हैं, और आरबी का पेड मॉक भी खरीद रखा है सीजन टाइप 2 के लिए, ठीक है। तो आज से शुरू करते हैं। तो जिन भाई बंधु को भी अगर ये देना हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यही था मेरा रिव्यू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। वाह।
रुको 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 रुको